राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, सब कुछ पहले से तय है, कोई रोक नहीं सकता, यह सब कुछ प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमें मेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताता। आप से एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है और आपको एक पैसे का खर्च नहीं बताया। मकर राशि, पहले से तय, क्या तय है? आपके विदेश भाव के मालिक और आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में इस समय गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, कर्क राशि में, अपने उच्च राशि में, अपने परम मित्र के राशि में, अपने परम मित्र के घर में। कई वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है और आपके सप्तम भाव में, कर्क राशि में है, चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा और गुरु की युक्ति गज केसरी महाप्रबल राजयोग का निर्माण करता है। अब यह महाप्रबल राजयोग का निर्माण हुआ है, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहां से अमृतमयी 3 दृष्टि डालेंगे, 5, 7 और 9, और यह घर है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस का, व्यापार। तो बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छा बेनिफिट कमाते हुए दिखाई देंगे। आप यदि ठेले पे काम कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट करेंगे। यदि आप आयात निर्यात का काम कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आप बिजनेस में आपको लाभ होगा। आपके पार्टनर आपका साथ देंगे। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, नए नए पार्टनर बनेंगे, बिजनेस आपका उत्थान करेगा, आगे बढ़ेगा। अच्छा, यही घर है दाम्पत्य जीवन का। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी, कोई लोचा, कोई झंझट, वह समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बैठेगा। जो हमारी बहनें हैं, आपके पति यदि नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी बढ़ेगा, सपना साकार। जो हमारे भाई हैं, यदि आपकी पत्नियां नौकरी कर रही हैं तो आपके पत्नी की सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन होगा, तरक्की होगा, उत्थान होगा, धन बहुत अच्छा संचय होगा आपके घर में, आपके परिवार में। आप लोगों का प्रेम प्यार बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, यह समय बेहद चमत्कारी समय होगा। देवगुरु बृहस्पति विवाह करवाएंगे। कोई ना कोई रिश्ता आएगा, कोई ना कोई भेजेगा, अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे घर में, अच्छे कुल खानदान में हमारी बहनों का शादी होगा, अच्छे कुल खानदान की बहू आपके घर आएगी, हमारे भाइयों का शादी होगा। तो बहुत अच्छा योग है, बहुत बढ़िया प्रबल योग है, आपको लाभ होगा। अब यहां से 3 दृष्टियां, जैसा कि हमने बताया, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, आपके आय के घर पे। यहीं पर मंगल और बुध तहलका मचा रहे हैं, आपके आय को तो बढ़ा रहे हैं,
अब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके आय में जबरदस्त इजाफा होगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय के नए नए मार्ग खुलेंगे, आय के नए नए मार्ग खुलेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपकी उन्नति होगी, उसमें आपकी प्रगति होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, आपका बिजनेस व्यापार दूर तक बढ़ेगा, बहुत अच्छा पैसा आप जनरेट करते हुए दिखाई देंगे। सपना आपका जो था अधूरा वह सपना पूरा। 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर डालेंगे, और जब यहां डालेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों से आपका संबंध मधुर होगा, जिससे भी बात करेंगे, जिससे कुछ कहेंगे, वह आपके बात को सुनेगा, समझेगा, आप पर विश्वास करेगा, आपको चाहेगा। तो यह समय ऐसा होगा कि आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि विवेक से अपने काम को करवा लेने में सफलता अर्जित करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। तो यदि आपका कहीं काम फंसा है, लटका भटका अटका है, तो आप अपने हुनर का, यानी अपने वाणी का, अपने व्यवहार का, अपने बात का सामने वाले पर असर डालेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो काम आप बना लीजिए। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। 7 हो गया। 8, 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे। तीसरा घर क्या है? आपके पराक्रम का है। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, सोसाइटी में, समाज में आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, जो भी आपका अधूरा ख्वाब था वह पूरा होगा। आप पराक्रमी बन रहे हैं, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे, आपके प्रशंसक बढ़ेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके इच्छा की पूर्ति होगी, छोटे भाई बहन का, बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, आपका तरक्की होगा, उन्नति होगा, पद प्रतिष्ठा में आपके इजाफा होगा, पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा, समाज में सम्मान होगा, घर परिवार में सम्मान होगा। देवगुरु बृहस्पति आपको स्टेब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके जीवन को संभालने का काम करेंगे, आपके अधूरे सपने को, अधूरे कार्य को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, शीघ्र फल प्रदान करेंगे। तो शीघ्र फल चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यदि ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कम चाहिए तो कम मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कुछ चाहिए तो मेहनत मत करिए। तो यदि अधिक से अधिक चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपको निहाल कर रही है, आपको प्रशंसा दे रही है, आपको उन्नति दे रही है, आपको आनंद दे रही है। तो आप अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो तो हमें हमारे प्रयास को जबरदस्त बढ़ा देना चाहिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए। सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी, बस आपको दरवाजा खोल के पकड़ लेना। जबरदस्त मौका है। इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। हल्दी का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी मंदिर में ले जाकर के एक आध पुड़िया 2-5 रुपए का आता है, दान कर दीजिए गुरुवार के दिन, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो कोई एक प्रश्न पूछिएगा, हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपका एक पैसा खर्च नहीं कराता हूं, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए हमें। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय